दुबई के वंडरफुल पाम जुमेरह आइलैंड के 22 साल पूरे। पेशे से एक सिविल इंजीनियर मंसूर अली 1998 में एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम करने के लिए दुबई आए थे। एक बिल्डिंग के 50वीं फ्लोर पर खड़े होकर नीचे देखते हुए कहते हैं, इस बीज का निर्माण करना एक चुनौती से कम नहीं था। इसका दीदार करना जीवन का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। पाम जुमेरह में काम करने वाले इंजीनियर कहते हैं कि अपने आप में ये पहला और एक बेमिसाल प्रोजेक्ट था। ताड़ के पेड़ के आकार के इस आइलैंड में लग्जरी होटल, प्राचीन समुद्र तट है और करीब 80,000 लोगों को एक साथ रहने की सहूलियत है। आइए जानते हैं पाम जुमेरह क्यों एक वंडरफुल और हैरत अंगेज टूरिज्म डेस्टिनेशन है। पेशे से एक सिविल इंजीनियर मंसूर अली 1998 में एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम करने के लिए दुबई आए थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूर इस प्रोजेक्ट के लिए काफी उत्साहित थे। इसकी पहली सैटेलाइट तस्वीर 2002 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें समुद्र की सतह से ऊपर उभरती हुई जमीन का एक छोटा टुकड़ा दिखाया गया था। फिर वे कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले कंपनी में शामिल होने के लिए कुछ भी करूंगा। एक साल बाद मंसूर ने पाम डेवलपर कंपनी नखिल में काम करना शुरू कर दिया और आज वो नखिल मरीन इंजीनियरिंग के एडवाइजर और डायरेक्टर हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर समुद्र के बीच कैसे बना पाम जुमेरह बीच? आप जानकर भौचक्के हो जाएंगे कि इस द्वीप को बनाने के लिए रॉड, कंक्रीट या स्टील का बिल्कुल यूज नहीं किया गया था, बल्कि इंजीनियर की पूरी टीम ने इस आइलैंड को रेत और चट्टानों से बनाया है। पूरा दुबई रेत पर बसा हुआ शहर है, इसीलिए मंसूर ने फैसला किया कि दुबई का रेत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिसके बाद फारस के खाड़ी से रेत निकाला गया। फारस की खाड़ी से 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाला गया। फारस की खाड़ी से रेत निकालने के बाद यूनाइटेड अरब इमिरेट के उत्तरी 1000 पहाड़ से 70 लाख टन से ज्यादा पहाड़ का खनन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के लहरों को रोकने के लिए भारतीय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। बाहरी हिस्से में लगे पत्थर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के हैं। इन पत्थरों को गुजरात से पानी के जहाजों में भरकर दुबई तक पहुंचाया गया है। छतरपुर से गुजरात के पोर्ट पर पहुंचने में एक पत्थर को करीब 40 दिन लगते थे। जब दुबई में इस ड्रीम प्रोजेक्ट की काम की प्लानिंग शुरू हुई तो ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो समुद्र के अंदर पानी के बहाव में बहे नहीं और एक जगह टिकी रहे, और इनके सैंपल दुबई मंगाए गए। पत्थरों को एक खास आकार का होना चाहिए था। सैंपल में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पत्थर खदानों के सैंपल पास हुए। इसके बाद इन पत्थरों को एक विशेष आकार में काटकर गुजरात के रास्ते समुद्र जहाज से दुबई भेजा गया। 20 से 30 फीट के आकार के ये पत्थर 30 से 40 टन के थे। मंसूर बताते हैं कि इस आइलैंड को बनाने के लिए पत्थरों को मिलाकर 11 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर तैयार किया गया था, ताकि ये समुद्र के लहरों और तेज हवाओं को बर्दाश्त कर सके। वहीं नखिल ने कहा कि इस आइलैंड को बनाने में जितनी रेत और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उतने रेत और पत्थरों से पूरे ग्लोब को 2 मीटर ऊंची दीवार से 3 बार घेरा जा सकता है। यह आइलैंड 560 हेक्टेयर यानी कि 1380 एकड़ में फैला है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके निर्माण को सैटेलाइट तस्वीर के द्वारा देखा जाता था कि इसका निर्माण सही हो रहा है या नहीं। इस आइलैंड के लिए सैटेलाइट गाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस द्वीप के आगे आने वाले हिस्से का निर्माण सही से किया जा सके। मंसूर ने ब्रेक वाटर का देखरेख करने के लिए उन्होंने लगातार 10 हफ्ते समुद्र में बिताए थे। मंसूर ने कहा कि हम अलग अलग लेवल में एक साथ गोता लगा रहे थे, ताकि पता चल सके कि ब्रेक वाटर पूरी तरह सही है या फिर उसमें कोई दिक्कत है। उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को छोड़कर उसने पुराने तरीके पर भी भरोसा किया। इंसानों के द्वारा बनाए गए यह द्वीप को 22 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और दुनिया के पर्यटकों के लिए एक हैरत अंगेज जगह है। अब इसके कुछ फैक्ट को जानेंगे। पहला, यह आइलैंड 5.5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। दूसरा, इसका टोटल एरिया 56 स्क्वायर किलोमीटर है।
तीसरा, यह आइलैंड को पूरी तरह रेत और चट्टानों से बनाया गया है। चौथा, इसके निर्माण में किसी कंक्रीट या स्टील का यूज नहीं किया गया है। पांचवा, इस आइलैंड को बनाने के लिए 120 मिलियन क्यूबिक मीटर समुद्र से निकाला गया है। छठा, पहले इसे देखने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता था। सातवां, अब इसे देखने के लिए 52 मंजिला बिल्डिंग बनाया गया है, जिस पर चढ़कर लोग पाम बीच का दीदार कर सकते हैं। 8, इसमें 600 से ज्यादा बेड और 100 छाता है। 9, इसमें सिर्फ मोनोरेल चलती है और 7 स्टेशन है। 10, पाम जुमेरह को बनाने में 6 साल से ज्यादा का वक्त लगा। 11, पाम जुमेरह को बनाने में 14 बिलियन खर्च किया गया है। 12, इस द्वीप में 10,000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। 13, यहाँ एक विला की कीमत 200 करोड़ रुपए है, जबकि 2 BHK अपार्टमेंट खरीदने के लिए 27 करोड़ लगते हैं। 14, पाम जुमेरह में अंबानी ने 640 करोड़ रुपए में घर खरीदा है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।